सो वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बाइक लेकर के आ रहा है। एंड ये बाइक जो है आज से 2 दिन बाद लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। जिसको भी नहीं पता भाई, आज की वीडियो में हम लोग इसी डिटेल की वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि कब ये बाइक लॉन्च होने वाली है, कौन सी ये बाइक रहने वाली है, क्या प्राइसिंग रहने वाली है। अगर आप भी प्लान कर रहे हो कि भाई आप लोग MT-15 लेने जा रहे हो या फिर R15 लेने जा रहे हो, सो मैं तो आपको यही कहूँगा कि कुछ दिन और जो है वो रुक जाओ भाई। बहुत जल्द जो है ये मशीन भी आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं इस बाइक के बारे में। बेसिकली यामाहा ने जो है वो आइकमा के अंदर भी अपनी R7 एंड बाकी बाइक्स को जो है थोड़ा बहुत अपडेट किया था, बट उसमें हम लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज वो बाइक्स ऑब्वियसली जब इंडियन मार्केट के अंदर आएंगी तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिवर साइड रहेंगी। सो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो MT और बाकी सारी बाइक्स का लेने का, तो मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, आप लोगों को एक और प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। मतलब जैसे MT-15 वाले लोगों के लिए तो मैं स्पेशली कहूंगा, क्योंकि उन लोगों की एक शिकायत जो है वो काफी ज्यादा रहती है यामाहा की MT-15 से कि इस बाइक की जो है सीट है वो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सो मेरे को लगता है कि भाई XSR जो है वो एक काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाली है। लाइक आपकी सारी की सारी चीजों को जो है फुलफिल करेगी, कंफर्टेबल आप लोगों को सीट मिलने वाली है। अगर आप फैमिली पर्पस के लिए भी देख रहे हो ना, सो मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे भी दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली चीज भाई मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये बाइक आखिर लॉन्च कब हो रही है। सो बेसिकली ये बाइक जो है आज से 2 दिन बाद यानी 11 नवंबर 2025 में ये बाइक जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर प्रॉपर लॉन्च हो जाएगी। एंड मैं ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, यामाहा की भाई ऑफिशियल अगर आप लोग जाकर के देखोगे, एक पोस्ट भी मैं आप लोगों को लगा दूंगा, यहाँ पे आप लोग देख करके समझ जाओगे कि भाई ये बाइक जो है वो आ रही है। एंड यामाहा जो है ना भाई वो छुपा रुस्तम है, मतलब उनकी बाइक्स की टेस्टिंग करते हुए ना उतनी ज्यादा फोटोज नहीं आती है, डायरेक्टली मोस्टली जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर बाइक्स को लॉन्च कर देते हैं। इवन अभी आप लोगों ने देखा होगा WR155 भी जो है वो भी काफी बार स्पाई हुई थी। सो हो सकता है कि ये दोनों बाइक जो है एक साथ लॉन्च हो जाए, बट XSR अगर मैं 155 के बारे में बात करूँ ना, तो ये बाइक तो डेफिनेटली जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। इस बाइक का ना जाने हमने कितने टाइम से इंतजार किया है इंडियन मार्केट में कि भाई अब यामाहा लॉन्च कर दे, अब यामाहा लॉन्च कर दे। काफी भाई लोगों के मैंने देखा कि कमेंट कर रहे थे कि भाई अब कोई फायदा नहीं है इसको लॉन्च होने का, अब तो ऑलरेडी हंटर जैसी मशीन आती है, या फिर अगर मैं बात करूँ रॉनिन जो TVS की तरफ से आती है। बट मेरे को लगता है भाई यामाहा है, मतलब ऑब्वियसली लोगों का जो भरोसा है ना यामाहा को लेकर के, वो एक अलग लेवल पे है। जो रिलायबिलिटी आप लोगों को इनके इंजन के अंदर मिलती है वो शायद आप लोगों को रॉयल एनफील्ड में, या फिर अगर आप देखते हो TVS की रॉनिन को, सो वहां पर मुझे नहीं लगता है कि वो चीजें मिल पाएंगी जो आप लोगों को यामाहा ऑफर करने वाला है। सबसे पहली चीज, इस बाइक के ऑलरेडी स्पाई शॉट्स आ गई हैं। सो किसी को भी अगर डाउट है कि ये FZX का कोई वेरिएंट है, सो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप XSR को देखोगे, स्पाई शॉट में देखोगे, सो आपको साफ साफ देखने में ये मिल जाएगा कि ये बाइक जो है वो आप लोगों की सेम वही रहने वाली है जो आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। बट हाँ, यहाँ पर अगर जब इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक आएगी तो थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो ऑब्वियसली रहने वाले हैं। बिल्कुल सेम टू सेम वैसी नहीं रहेगी, बिकॉज बाहर के जो देशों के नॉर्म्स हैं वो थोड़े बहुत अलग हैं, एंड इंडिया के अगर आप नॉर्म्स देखोगे या प्रैक्टिकलिटी देखोगे, जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं भाई, उनके हिसाब से थोड़ी बाइक जो है वो हल्की फुल्की चेंज जो है डेफिनेटली हो सकती है। एंड यहाँ पे लॉन्च करने का एक प्लस पॉइंट और हो जाएगा, GST जब से 28% से 18% हुई है, तो वहां पर भी क्या है ना कि कहीं ना कहीं इस बाइक को जो है वो काफी फायदा मिलने वाला है। अब लोगों को जो है, देखो वैसे तो ये बाइक महंगी रहेगी, बिकॉज सभी जितनी भी 350cc की नीचे की बाइक है उनमें प्राइस जो है वो आप लोगों को कम देखने को मिलती है। बट यहाँ पर क्या है कि ये बाइक ऑब्वियसली थोड़ी प्रीमियम बाइक थी 150cc में, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको थोड़े से प्राइस जो है ज्यादा लगे, बट कहीं ना कहीं आपको बाइक जो है वो पसंद आ जाएगी। बात करते हैं इस बाइक के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। जो स्पाई शॉट्स में हम लोगों को इमेजेस देखने को मिली है वो बहुत ही ज्यादा मस्त, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिली है। एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि रेट्रो टाइप की आपको बाइक चाहिए, मतलब मॉडर्न क्लासिक टाइप की आप लोगों को बाइक चाहिए, तो मेरे को लगता है कि ये काफी ज्यादा बेस्ट जो है वो रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के इंजन के बारे में, सो इंजन ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप टेस्टिंग वाली इमेजेस भी देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा होगा कि इसके अंदर कोई एयर कूल इंजन नहीं है। इसके अंदर प्रॉपर जो है वो आप लोगों को लिक्विड कूल्ड वही सेम MT-15 वाला इंजन देखने को मिलता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। मतलब भाई जिन जिन लोगों को इंतजार था ना, अब आप लोगों का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है यामाहा की तरफ से। इस बाइक के अंदर आपको सेम वही MT-15 वाला या फिर R15 वाला कह सकते हो इंजन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन रहेगा। समथिंग अराउंड 18.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर, 14.1 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। अब देखो 150cc के हिसाब से अगर आप देखते हो तो काफी ज्यादा सफिशिएंट पावर है, बट हाँ अगर आप इसके प्राइसिंग के हिसाब से आप इसको हंटर से कंपेयर करोगे या रॉनिन से करोगे, सो वहां पर उस कंपैरिजन में जो है हल्का फुल्का पावर जो है वो आप लोगों को ड्रॉप लगेगा। बट भाई यामाहा का जो पावर टू वेट रेशियो वो काफी अच्छा है, तो जिसकी वजह से ये बाइक जो है ना काफी खुल करके भागती है। बहुत अच्छी टॉप स्पीड तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ये है कि अगर आपको डेली लाइफ में चाहिए, आपको अच्छा एवरेज चाहिए, आपको सबसे ज्यादा अच्छी बेहतरीन जो है वो लुक चाहिए, रिलायबल इंजन चाहिए, सो उन सभी चीजों में जो है ये बाइक आप लोगों को खरी उतरने वाली है, तो ये एक बेस्ट चीज है। 6 स्पीड का जो है यहाँ पर आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। एंड काफी लोग मेरे से पूछ भी रहे थे कि क्या कुछ शिफ्टर आएगा, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये MT-15 के अंदर भी, मतलब अभी देखोगे ना टॉप मॉडल उसका आता है, बट उसके अंदर अभी भी जो है वो क्विक शिफ्टर जैसी चीजें आप लोगों को नहीं ऑफर करते। तो मेरा मानना यह है कि मे भी शायद इस बाइक के अंदर भी आपको क्विक शिफ्टर ना देखने को मिले। ऑब्वियसली अगर आप क्विक शिफ्टर का रेट देखोगे ना, तो आराम से 7-8 हज़ार रुपए का जो है वो कम से कम रहता है, तो 7-8 हज़ार रुपए जो है इंक्रीज हो जाएंगे भाई। सो उस कंडीशन में हो सकता है कि यामाहा जो है इसके अंदर क्विक शिफ्टर जो है वो ना दे, एंड हो भी सकता
सकता है कि क्या पता आप लोगों को दे दे कि हाँ भाई आप लोग अगर लगवाना चाहो अलग से, सो उसके लिए आपको 7-8 हज़ार रुपये पे करने हैं एंड आप जो है वो सारी चीज़ें करवा सकते हो, जैसा आप लोगों को R15 वर्जन 4 के अंदर देखने को मिलता है। सो वो एक चीज़ रहने वाली है। फीचर वाइज अगर मैं बात करूँ तो देखो फीचर वाइज भाई सेम टू सेम जो है वो MT15 जैसे ही फीचर्स यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। सबसे पहले ऑल LED सेटअप, चाहे वो इंडिकेटर्स देख लो, हेडलाइट देख लो, टेल लाइट देख लो, सभी चीज़ें जो है वो आप लोगों को ऑल LED सेटअप के साथ मिलेगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बनना पड़ा है कि क्या यामाहा इसके अंदर डिजिटल मीटर ऑफर करेगा, मतलब अगर आप लोग बाहर वाले देखोगे ना तो उसके अंदर आई थिंक शायद राउंड टाइप का जो है वो आप लोगों को मीटर देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो है वो देखने को मिले, जो मीटर है राउंड टाइप का देखने को मिले। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता भाई, क्या देती है कंपनी। एंड अगर हो सका तो क्या पता TFT, अब अगर बार वाला TFT देंगे तो थोड़ा सा लुक जो है मेरे को लगता है कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बट ठीक है, TFT मिल जाएगा तो लोगों को ये रहेगा कि हाँ भाई हमारी बाइक में जो है वो सारे के सारे फीचर्स जो है वो ऑलरेडी मिल जाते हैं। जो मेरे को लगता है कि अगर आप मीटर देखोगे तो डिजिटल मीटर आप लोगों को रॉनिन ऑफर करती है, एंड उसी के साथ हंटर में देखोगे तो उसमें सेमी डिजिटल मीटर आता है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये प्रीमियमनेस रहेगा। बाकी बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच, म्यूजिक कंट्रोल, TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हजार्ड लाइट, उसी के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड 10 लीटर का फ्यूल टैंक भी जो है वो इस मशीन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। कलर कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली भाई यामाहा का कोई तोड़ नहीं है। अगर मैं स्पेसिफाइड बात करता हूँ कलर कॉम्बिनेशन में, सो MT15 को देख लो, R15 को देख लो, इवन R15S को भी देखोगे, सो उस तक में जो है वो नए नए कलर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रखे हैं। सो मेरे को ये लगता है कि कलर कॉम्बिनेशन में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ब्लैक कलर हो गया आप लोगों का, उसी के साथ जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर व्हाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आती है बाइक, वो अलग कलर हो गया। सो ये सारे के सारे कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इस मशीन में मिलेंगे। टायर साइज, ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन, ये तीनों चीजें जो है वो एग्जैक्ट सेम रहने वाली है जैसा आप लोगों को MT15 के अंदर ऑफर होती है। यानी कि 100 सेक्शन का फ्रंट टायर, 187 इंचेस का आप लोगों को जो ट्यूबलेस टायर है फ्रंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। 140/70 R17 इंच के जो है वो रियर टायर आपको मिलेंगे, मतलब पीछे वाले टायर को अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको जो है वो रेडियल टायर देखने को मिलेगा, एंड फ्रंट के अंदर आपको नॉन रेडियल टायर ही मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो अब यामाहा को अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली इनकी बाइक का जो इंजन है वो 150cc है। MT-03 और R3 जो आती है उसके अंदर थोड़ा सा टायर, वहां पे टायर साइज एंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा चेंज है। बट अगर आप 150cc में देखते हो ना तो मोस्टली सभी के अंदर आप लोगों को 282 mm की फ्रंट डिस्क एंड 220 mm की रियर डिस्क जो है वो ऑफर करती है। फ्रंट की डिस्क ब्रेक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा काम करती है। बट मुझे लगता है कि रियर की थोड़ी सी डिस्क ब्रेक और बढ़िया हो जाए ना तो फिर कहने ही क्या। बाकी अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। सो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है USD सस्पेंशन जो कि आप लोगों को 41 mm के आसपास के मिलेंगे, एंड रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं छोड़ने वाला यामाहा। अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। सो देखो इस बाइक की जो प्राइसिंग है भाई, मेरे हिसाब से भाई पहले से इन बाइक्स की प्राइसिंग जो है वो कम हो गई है। सो ये बाइक जो है आपको काफी कम दाम पे जो है वो देखने को मिलेगी। मे भी अगर शायद लॉन्च करे तो आप लोगों के लिए एक बेस मॉडल जो है वो भी अवेलेबल कर दें एंड एक टॉप मॉडल जो है वो भी अवेलेबल कर दें, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज हो जाएगी। सो अगर आप ऑन रोड MT15 को देखोगे तो लगभग वो आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है आज के टाइम में 1,60,65,000 रुपए के आसपास में जो हो एक्स शोरूम को जो वो कॉस्ट करती है। तो वो प्राइसिंग रहने वाली है, सेम इसी के आसपास में रहेगी, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो जैसे मैंने बताया 11 नवंबर को जो है ये बाइक लॉन्च हो रही है। सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस एंड बाकी चीजें देखोगे तो वेट जो है लगभग 141 किलो के आसपास का रहने वाला है। सीट हाइट जो है 810 mm, मतलब ऑलमोस्ट ना सिमिलर रहेगी MT15 से, तो वो एक चीज है। तो ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको डिटेल वीडियोस जो है वो चाहिए तो भाई आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो फटाफट से मिल जाएगी, एंड कंपैरिजन वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।